हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा पॉइंट चल रहा है नरेशन का और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ पार्ट रह गया था जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी हमारे आज के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं जिन सेंटेंस के स्टार्ट में इंटरजेक्शन आते हैं। हमने कौन से एग्जांपल लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जिनकी शुरुआत में व्हाट एंड हाउ आते हैं। सो आज डिस्कस कर रहे हैं हम वो सेंटेंस जिनके शुरुआत में इंटरजेक्शन आते हैं। सो देखिएगा, शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है प्रियंका सेड अलास आई एम डूइंग। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा। प्रियंका एक्सप्लेन विद सरप्राइज। सॉरी, अलास आगे पर क्या लिखते हैं हमें सोरो, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो प्रियंका एक्सप्लेन विद सोरो, फिर कनेक्टिव क्या आता है विद सेंटेंस में दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अलास आने पर क्या लिखते हैं सोरो। कई बार क्या आता है डिजेक्शन, आप क्या लिख सकते हो डिजेक्शन भी लिख सकते हो, ये भी आ सकता है। ओके, दैट के बाद में अब मुझे चाहिए क्या कनेक्टिव के बाद चाहिए होता है सब्जेक्ट। देखिएगा इन सेंटेंस में जो भी इंटरजेक्शन आ रहे हैं स्टार्ट में उनको आप वहां से हटा दीजिए। आगे जो एग्जांपल बचा है वो अपने आप में असर्टिव सेंटेंस बन जाता है या हो जाता है, तो उसको हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो आगे बचता है देखो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का सी, सॉरी प्रियंका, तो क्या हो गया सी। EJMR का चेंज क्या होगा कि गोज या वर। आगे क्या बचा है डूइंग। देखो आई एम का क्या हो गया मैं बर्बाद हो गई, मैं बेकार हो गई। कुछ ऐसे मान लो प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आपके पास ना रहे, कुछ बिगड़ जाए तो क्या बोलते हैं आई एम डूइंग। तो आंसर देखिएगा, आंसर क्या हुआ प्रियंका एक्सप्लेन विद सॉरो दैट शी वाज डूइंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड oh my dog is dead, oh my dog is dead। तो देखो ये भी अपने आप में इंटरजेक्शन है। अब my dog is dead, मेरा डॉग मर गया है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे सोरो है। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर शुरू कैसे होगा he explained with sorrow। तो ये आने में भी सोरो हुआ और ये आने में क्या हो गया सोरो हो गया। तो विद सोरो कनेक्टिव क्या आता है दैट, और यहाँ से इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या बचा है माय डॉग इज डेड। तो माय चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा ये हिज डॉग। EJMR का चेंज क्या होगा वाज, और डेड मर गया। इसका मतलब क्या होगा he explained with sorrow that his dog was dead। ओके, तो आंसर कंप्लीट है। my चेंज हुआ his में, dog का dog रहा, इसका चेंज हो गया was, और आगे जो लिखा है वो ऐसे कैसा रहेगा। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। they said bravo we have won the match। bravo को बोलते हैं जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो, कुछ अच्छा आपको मिला हो। तो ब्रेवो मिलने पर अपने आप में क्या ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया खुशी होगी। तो यहाँ पे क्या आ सकता है दे एक्सप्लेन विद जॉय। कई बार ब्रेवो आने पर क्या आता है अपलोज आता है। क्या आता है भाई अपलोज। अपलोज का मतलब होता है तारीफ से। इसका मतलब क्या हो गया सपोज कीजिए किसी ने आपकी तारीफ की, ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहुत अच्छा काम किया है, तो वो आपकी तारीफ है, तो वहां पे क्या आता है अपलोज। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ हम खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच, तो वहां पे क्या है कि अपने आप में जॉय का फीलिंग आ रहा है। तो वहां पे क्या लिख दिया दे एक्सप्लेन विद जॉय। कनेक्टिव क्या आ जाएगा दैट, यहां से ब्रेवो हट जाएगा। ओके, दैट के बाद चलते हैं आगे बी। बी को चेंज करते हैं, बी कौन सा पर्सन है भाई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे से। तो बी आवर अस दे देयर दे, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा दे। और हैज का चेंज क्या होता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म
दी मेज। तो आंसर क्या हो गया? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड फाउंड द मेज। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये सेंटेंस है। अब देखिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे तो हेलो आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, बट यहाँ पे आपने इंटरोगेशन की कैसे बात लगाया? इसका मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं कैसे आंसर आता है। हेलो लिखा है तो उसको हम लिखते हैं ही ग्रीटेड। ही ग्रीटेड। जब भी हेलो हाय यहाँ पे आता है तो हम क्या लिखते हैं? ही ग्रीटेड, यानी अभिवादन किया। हेलो कब बोलते हैं? जब हम किसी का अभिवादन करते हैं। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, ये सब वर्ड क्या होते हैं? अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? ही ग्रीटेड। फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मैं ऑब्जेक्ट को मार सकता हूँ। जब भी आप यहाँ पे हेलो बोलोगे, थैंक्स बोलोगे, कांग्रेचुलेशन बोलोगे, तब आप यहाँ पे क्या लिखते हो? मी। ओके, क्या लिखते हो? मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं हो तो हम मी या हिम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक कर लिया? मी। तो ही ग्रीटेड मी। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला और है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? एंड। ध्यान रखिएगा, जैसा एग्जांपल हो हेलो आने पर, हाय आने पर मैंने ग्रीटेड मी लिख दिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे एक सेंटेंस और है, आगे सेंटेंस और है, तो वहां पे मैंने क्या लिख दिया? जो जोड़ दिया एंड से। अब मैं लिखूंगा आस्क्ड, बिकॉज़ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखता हूं? आस्क्ड। फिर ये सेंटेंस देखो वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड है तो कनेक्टिव भी क्या आता है? डब्ल्यूएच वर्ड वेयर। इसके बाद में मुझे चाहिए होता है सब्जेक्ट, जो कहाँ मिलता है? एचडी के जस्ट बाद में यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या माना है? मी। तो ये हो जाएगा आई। फिर इजेमार का चेंज क्या होता है? गोज पर। फिर गोइंग का गोइंग। तो आंसर क्या बना हमारा? ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ओके, ध्यान रखिएगा, अच्छा सेंटेंस है, आप इसको स्टार लगा लें, दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। द प्लेयर सेड हुर्रे दैट टीवीएस कप इज आवर्स। ओके, हुर्रे कब बोलते हैं? जब आपको कुछ अचीव हो गया हो, आपने कुछ जीत लिया हो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्लेयर्स सेड लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन विद जॉय। ओके, तो हुर्रे कब बोलेंगे? जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो, कुछ जीत लिया हो, आप कुछ मैच जीत गए हो, कोई कप जीत गए हो, कोई ट्रॉफी जीत गए हो, तो वहां पे लिखते हैं हुर्रे। तो हुर्रा आने पर क्या लिखते हैं? विद जॉय। ध्यान रखिएगा, विद जॉय लिखा, फिर कनेक्टिव क्या आ जाएगा? विद दैट। तो द प्लेयर्स एक्सप्लेन विद जॉय दैट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट टीवीएस का, ये अपने आप में क्या है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज। वैसा कैसा लिख दिया? दैट टीवीएस का। टीजीएमआर का चेंज क्या होता है? वॉज या वर। तो टीवीएस कब सिंगुलर है तो क्या आ गया? वॉज। फिर आवर्स लिखा हुआ है, आवर्स चेंज होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से। आप ध्यान रखिएगा, जब भी वी आता है, वी का मोस्टली चेंज होता है दे। जब भी यहाँ पे वी आवर अस हो तो आप उसको दे के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। बट अगर यहाँ पे ही या सी हो तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे होगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? दे है। प्लेयर्स प्लूरल है ना, तो वी आवर अस आता है और इधर दे है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। अगर यहाँ पे ही सी इट आता है तो भी आप क्या करोगे? दे के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। दे ही सी इट। अगर ऑलरेडी यहाँ पे दे हो, प्लेयर्स अपने आप में क्या है? दे है, तो दे है तो आप बी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। जब यहाँ पे दे नहीं होता, ही सी इट कोई सिंगुलर प्रोनाउन होता, तब आप यहाँ पे क्या करते? इसको दे के अकॉर्डिंग चेंज करते। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आई होता, क्या होता? आई,
तो आप इसका प्लूरल क्या होता है वी, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे आई होता तब यहाँ पे मान लो वी होता तो वी का वी रहता है, बिकॉज फर्स्ट पर्सन चेंज होता था, सॉरी होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है यहाँ पे मान लो आई, तो आई अगर सब्जेक्ट हो तो आई को लिखूंगा क्योंकि आई क्या है सिंगुलर और वी क्या है प्लूरल। अगर यहाँ पे ही हो तो भी वो सिंगुलर है, सी हो तो भी सिंगुलर है, इट है तो भी सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे ही सी इट तीनों का प्लूरल क्या होता है दे, तो वहां पे दे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई हो तो वहां पे क्या आएगा वी, फिर अगर दे देयर देयर वी आवर अस, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो द टीवीएस का वॉज, फिर यहाँ पे देखो आवर्स लिखा हुआ है ना, तो दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो दे देयर देयर्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा देयर्स। ओके, ये चीज, ये जो पॉइंट है वो आप जरूर ध्यान रखें, आप इसमें मिस्टेक ना करें। ओके, अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं आगे इसका एग्जांपल और लेके आपको समझा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन वाले पूरे हो चुके हैं। एक बार इस पॉइंट की और बात कर लेते हैं। ओके, आई आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए अलग एग्जांपल में। तो एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट हमारा पूरा होता है। अभी हमारा नरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। और अभी मैं बात करता हूँ वी और दे का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए इसके लिए। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही सेड टू मी वी विल visit Agra next month। ये असली सेंटेंस है। He said to me we will visit Agra next month। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, he said the told me that। ये असली सेंटेंस है, नेगेटिव क्या आता है that आता है। अब देखो यहाँ पे we है, ओके, we फर्स्ट पर्सन है आपको पता है, फिर आप चेंज करोगे इसको ही से, यानी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे ही लिखोगे वो गलत हो जाएगा। ओके, बिकॉज ही तो प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ही का प्लूरल क्या होता है दे। बस आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर विल का चेंज क्या करते हैं, वी वुड, और आगे क्या बच गया विजिट, फिर आगरा, नेक्स्ट का होता है दैट, फॉलोइंग और मंथ। आंसर कंप्लीट है। अगर यही सेंटेंस थोड़ा इस तरह से होता, जैसे कि आई सेड टू मी, सॉरी आई सेड टू हिम, आई सेड टू तो नहीं सकता, ओके, आई सेड टू हिम वी विल विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। थोड़ा चेंज किया मैंने, क्या ही की जगह क्या आ गया आई, और वी, बाकी सेंटेंस आप कर सकते हैं सेम है। तो आई टोल्ड हिम दैट। अब देखो वी को चेंज करते हैं, वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, तो आई को नहीं लिख सकता बिकॉज वी क्या है प्लूरल और आई क्या है सिंगुलर। तो यहाँ पे फिर आई का मतलब क्या होता है वी, तो यहाँ पे रहेगा वी का वी और विल का वुड विजिट आगरा डे फॉलोइंग मंथ। आंसर क्या है हमारा कंप्लीट। सो आज की वीडियो में इतना ही हम देखने वाले हैं, बाकी कुछ चीजें बची हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा नरेशन का लास्ट वीडियो होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे बचे हैं जो ऐसे नहीं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जैसे हैं जो एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं, बट आपको आने चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना होगा अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय एंड